नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कल्याणे मंदिरे मुदारे मवद्दे भीदि भीताभय प्रदमनिन्द्रिते मंघ्रिपदमं संसारे सागरे निमज्ज दशेष जंतु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वर से। मोरे देवादेव 1000 मुनिषोवतनाथ भगवान की, देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, चैतन्य चमत्कारी अक्षयकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, प्रथमाचार्य आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिए, अभी आपके सामने हमने मंगलाचरण किया। जो दूसरा वाला मंगलाचरण किया वो कहाँ से किया हमने? कल्याण मंदिर स्तोत्र जी का किया है। कभी कोई पढ़ते हैं आप लोग? कौन कौन पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कल्याण मंदिर, क्योंकि भक्तावर तो प्रसिद्धि को प्राप्त है और कल्याण मंदिर भी कुछ कुछ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, किंतु लोग इतना उसका पाठ करते नहीं हैं। किंतु पढ़ने में जब आया ना तो भक्तावर से भी पहले का कल्याण मंदिर है, ऐसा बहुत प्राचीन है। और इस स्तोत्र में ये पहले ही नंबर का मंगलाचरण है। तो इस का कोई अर्थ बता सकते हैं कि इसमें क्या कहा गया है? अभिनंदन भैया, आता है आपको? कोई भी महिलाएं, कोई पुरुष वर्ग, अपन पढ़ते हैं स्तोत्र, आप सभी लोग पढ़ते हैं, किंतु इसमें क्या कहा गया है? आचार्य कुमुद चंद्र जी महाराज ने इसमें क्या कहा है? शायद आपको अर्थ का क्या उसका अर्थ है, इतना आपको फुर्सत ही कहाँ है। लोग कहते हैं आज महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, आप कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ने की बात कर रहे हो, क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा है। क्यों भैया? क्यों नासे वाले भैया, है ना? आईटी में महाराज इतना लोड रहता है और आज व्यक्ति लोड लेने को तैयार भी है। बस क्या है, मांग क्या रहती है आपकी? कंपनी क्यों बदलते हो? एक कंपनी में खुश क्यों नहीं रहते? बस पैकेज बढ़ना चाहिए। पैकेज के पीछे ये पिंडी समाप्त हो जाए, ये शरीर ही चला जाए, उसकी चिंता नहीं है, पर पैकेज बढ़ना चाहिए। और पैकेज बढ़ता कैसे है? अगर ना भी आप कंपनी बदलो तो भी पैकेज बढ़ जाता है। ये साक्षात अतिशय हम लोगों ने पुणे में सुस में देखा। जो इन प्रभु की सेवा में लग जाता है, गुरुओं की सेवा में लग जाता है, दान पुण्य करने लगता है, तो वैभव किसका दास है? पुण्य का दास है। लक्ष्मी पुण्य की दासी है।
आपका सातिशय पूर्ण होना चाहिए, तो अपने आप ही ना जाने कहाँ से कैसे क्या चमत्कार होता है और हो जाता है। क्यों अभिनंदन जी, है ना। अभी हमने एक दिन बताया, हाँ यहाँ पे यही कहा जा रहा है, देखो पहले हम थोड़ा सा श्लोक का अर्थ ही बताते हैं आपको। कल्याण मंदिरे मुदारे मबद्य भेदी, इस शब्द आया ना। तो इसमें भक्तामर स्तोत्र में भी और इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी भगवान के चरणों की विशेषता बतलाई जा रही कि हे भगवान, आपके चरणों की जो सेवा करता है, आपके चरणों की जो वंदना करता है, आपके चरणों का जो अभिषेक करता है, वो कल्याण मंदिरम, उसका कल्याण, आप कल्याणों के मंदिर हैं, और जो आपकी भक्ति करेगा उसका भी कल्याण हो ही जाता है भगवान। और कैसे हैं, इस संसार सागर में डूबते हुए इन जीवों को बचाने के लिए पोतायमान ममिनम जिनेश्वर से, आप उस जहाज के समान है भगवान कि संसार में ये जीव, संसारी जीव सुबह से लेकर के शाम तक जो पापों का अर्जन करते रहते हैं और संसार सागर में डूब रहे हैं, चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं, कभी नरक में कभी त्रियंच में। कोई अच्छा काम करता है थोड़ा बहुत तो मनुष्य में जाता है, और कोई अच्छा करे तो देव में कभी पहुंच जाता है। प्रायः करके कहाँ यात्रा चलती रहती है, त्रियंच नरक में ही चलती रहती है। और कहते हैं आज इस पंचम काल में तो थोड़ा बहुत है अभी कुछ अस्तित्व जिसे दिखाई दे रहा है। आप सब भक्तगण, प्रभु यहाँ पे विराजमान है, वो गुरु भी यहाँ पर हैं, तो उनके मुखार बिंद से यहाँ पर शांति धारा करने का अवसर प्राप्त होगा, भगवान का अभिषेक होगा। तो कुछ कुछ भक्त देखो आ गए आप लोग, जैसे भगवान के समवसरण में बहुत बहुत लोग आते हैं, किंतु कुछ लोग तो जो 8 भूमियां रहती हैं ना, उन 8 भूमियों से पहले पहले बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जहाँ पे मनोरंजन के साधन हैं बहुत सारे। बढ़िया खाई है, लता भूमि है, उपवन भूमि है, कल्प वृक्ष भूमि है, भवन भूमि है। उन भूमियों में भी व्यक्ति घूमता रहता है और मनोरंजन करके कहीं चला भी जाता है, और उधर श्री मंडप भूमि में जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना स्वाहे, केऊंगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। ऐसा होता है जिसकी प्रभु पर श्रद्धा होती है, आस्था होता है, विश्वास होता है, वही ये मानता है, उसी को विश्वास होगा कि हे भगवान, आपके चरणों की हम सेवा करेंगे तो फिर और कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं, और जो आपके चरणों में मिल जाता है वो संसार में कहीं मिल नहीं सकता, ऐसा विश्वास हो जाता है आदमी। तो ये साक्षात घटना है। हम लोग का चातुर्मास जब पुणे में हुआ, और उस पुणे में सुस में चातुर्मास हुआ, तो वहाँ पर एक भाई था, कुछ भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो सेवा वैयावृत्ति में लगे हुए थे। उसमें से एक भाई ऐसा था, वो अपना जॉब में भी, उस कंपनी में भी वहाँ पर बोल दिया कि थोड़ा बहुत हम नहीं आ पाएंगे इन दिनों में, कम आ पाएंगे, और इस तरीके से वहाँ पे प्रस्तुति कर दी। तो वहाँ के कंपनी वाले सोचने लगे या ये नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। जो कुछ दिन नहीं गया वो क्यों नहीं आ रहे अब, क्या आपका पैकेज कम है क्या? उसने पैकेज की मांग भी नहीं की, उन्होंने कहा इतना हम तुम्हारा बढ़ाते हैं। उसको मांग भी नहीं करना पड़ी, वो पैकेज बढ़ गया। हकीकत घटना है, बिल्कुल ऐसा नहीं आपको लोभ लालच दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभु के सामने लोभ लालच देने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्तियों को, जिन भी लोगों को भगवान की वाणी पे विश्वास है ना, तो भगवान के बारे में कहते हैं ना अन्यथा वादिनो जिना। ये जिनेन भगवान कोई अन्यथावादी नहीं होते हैं, इनको किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। अपन सब संसारी व्यक्ति रहते हैं कि हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। तो ये कभी कोई लोभ लालच वाली बात नहीं कहते हैं, ये तो जो है सो कहते हैं कि भैया ये प्रभु के चरणों की महिमा ही है
कि इनकी चरणों से जो जुड़ता है, इनकी सेवा करता है, तो वो सातिशय पुण्य को बांधता है और उसके प्रताप से सब कुछ मिलता है। आप चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ लें, चाहे आप एक ही भाव स्तोत्र पढ़ लें, चाहे आप भक्तावर स्तोत्र पढ़ लें, विशापहार स्तोत्र पढ़ लें, 4-5 स्तोत्र बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। किसी भी स्तोत्र में जिन जिन मुनि महाराजों के ऊपर कोई भी परेशानी आई ना, चाहे वो मानतुंग स्वामी हो, चाहे कुमुद चंद्र जी आचार्य महाराज हो, चाहे बादीराज मुनि महाराज हो, चाहे वो धनंजय जी हो, कवि जिन्होंने विशापहार स्तोत्र के माध्यम से स्तुति की, इन स्तोत्रों में पढ़ेंगे आप कि उन मुनि महाराजों ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान ये हमारा दूर हो जाए, ये हमारा संकट टल जाए, ऐसा नहीं कहा। आप पढ़ लेना जो भी पढ़ते हो। क्या कहा फिर? उन्होंने तो भगवान की स्तुति की है। क्या की है? अब देखना, अपने पढ़ेंगे ये वाला स्त्रोत, भक्तावर का स्त्रोत 7वें नंबर का है शायद। तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत नौक मनिनीन मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न सारवर मंधकारम। कौन बताएगा उसका अर्थ? क्या भैया बताओ कोई यार। देखो, जब तक इन सूत्रों का हमें अर्थ नहीं आता, भाव वासना नहीं होती कि क्या कहा जा रहा, अपने आप में ये श्लोक ही मंत्र हैं। मात्र इनका उच्चारण करने से भी हमारे पापों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। किंतु और यदि हम भाव हमें मालूम हो जाए, इतनी बड़ी महिमा है भक्तावर स्तोत्र पढ़ने की, इतनी बड़ी महिमा है भगवान का अभिषेक करने की, इतनी बड़ी महिमा है। अच्छा सही से बताना, आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं भक्तगण, इनमें से कौन कौन रोज अभिषेक करता है? मतलब आधे 50% तो लग रहा है, 50% से कम ही लग रहा है जो रोज अभिषेक करते हैं। अच्छा, फिर पूजन कितने लोग करते हैं? 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट अपार। अब बताइए, भोजन कितनी बार करते हो? 3 बार नहीं, 13 बार भी हो जाता है कभी भैया। भोजन की कोई गिनती नहीं, भजन की गिनती है। 24 घंटे में 1 ही बार करते हैं, उसमें भी अभिषेक में ही काम चला लेते हैं। पूजन नहीं करेंगे, अर्घ में ही काम चला लेंगे। उसमें भी जब कोई विशेष काम आ जाए तो सबसे पहले क्या छूटेंगे? कोई आवश्यक काम होना। अब आज आवश्यक काम है, आज कंपनी का आवश्यक काम है, आज व्यापार का आवश्यक काम है, आज खेती का कोई आवश्यक काम है, आज तो नहीं अभिषेक करने जाएंगे, जो भोजन छूटता है। जिस दिन आपका अभिषेक छूट रहा है उस दिन अब एकासन कर लो या उपवास कर लो। ऐसा करते हो क्या? क्यों भैया? जो भी जहां से आए हो नहीं करते ना, तो क्या कर रहे हो? 4 पुरुषार्थ में से व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ को ही छोड़ता है सबसे पहले। और आगम में कहा, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अब बताइए, आप में और त्रियंच में क्या अंतर है? आप तो त्रियंच जैसे हो गए, वो भी यहाँ घूमता रहता है, खाता पीता रहता है, बस बच्चों का पालन पोषण तो वो भी कर लेता है, वही आप भी कर रहे हो। सभी से कहेंगे भैया, यदि वास्तव में एक प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम का ग्रंथ है, उसमें क्या किम पाथेयम, नाश्ता क्या है? अगर इस धर्म मार्ग पे हम चल रहे हैं, हमारी भावना है कि संसार के दुखों से हमें प्राप्ति हो जाए भगवान, और एक दिन हम भी आप जैसे बन जाएं। क्योंकि मंदिर में हम क्यों आते हैं? बताओ क्यों आते हैं? मंदिर आने से क्या होता है? वाह, अम्बड़ वाले दादा बोला है, भगवान, हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति करने के लिए। इनको नहीं पता, ये तो महाराज जी
माता पिता ने सिखा दिया है, महाराज जी आप लोग बोलते हो कि हाँ मंदिर में आओ, तो आ गए। हाँ, या भगवान के दर्शन करने से, भक्ति करने से महाराज जी आप ही बोल रहे हो सब कुछ मिलता है इसलिए आ गए। मांगने से नहीं मिलेगा, मांगने से कम मिलेगा, मिल तो जाएगा। तो हम आपको जो बता रहे थे ना, इन स्तोत्रों में आचार्य भगवंतों ने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति की है, उनकी स्तुति की है। तो भगवान की स्तुति करने से सब कुछ मिलता है, मांगना नहीं। और क्या इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? जो भगवान का सही भक्त होता है, कहते हैं भक्ति करते करते करते, ये जैन धर्म की विशेषता है। अपने यहाँ जैन दर्शन में कोई भगवान उतरते नहीं धरती पे, आसमान से नहीं आते। भगवान, जैन दर्शन कहता है भगवान बना जाता है, बनते हैं। यदि हम जैसे काम करते हैं, जैसे भगवान ने किए हैं और जो हमारे लिए वे बताए हैं, तो हम एक दिन से हम भगवान बन जाएंगे। और आप सभी का प्रथम आवश्यक कर्तव्य बताया प्रभु ने, क्या बताया? प्रथम आवश्यक क्या है? हम लोगों के भी आवश्यक होते हैं, मुनि महाराज के, हमारे भी 6 आवश्यक है और आपके भी 6 आवश्यक हैं। हम मुनि महाराजों को कहा है आवश्यक वही कहलाता है जो अवश्य करने योग्य होता है। अगर हम मुनि महाराज वो आवश्यक को नहीं करेंगे ना, तो हम मुनि महाराज नहीं कहलाएंगे। और आप श्रावक हो, यदि आप नहीं करोगे तो आप भी श्रावक नहीं हो। फिर बताइए, आपका 6 आवश्यक में पहला आवश्यक क्या है? सब 6 में भी भैया सबसे पहला देव पूजा है। और कौन से देव कौन कहलाते हैं? वीतरागी जिनेन्द्र देव, यही देव है। वो चारों निकाय के देव जो होते हैं वो तो सामान्य देव है, ये देवादि देव है। तो इनकी कहीं और देवी देवता की नहीं करने लगना, क्योंकि इनकी पूजा करने ही वो चारों निकाय के देव भी आते हैं। तो आपका प्रथम आवश्यक है कि देव पूजन है। और देव पूजा करने से जो आवश्यक देव पूजा करता है ना, यहाँ तक कह दिया कहीं पर तो, या किसी विद्वान ने, कोई महाराज ने, कि यदि आपने पूजन कर ली तो पूजन में ही संचित में 6 आवश्यक गर्भित हो जाते हैं। ऐसी पूजन है भगवान की, 6 आवश्यक संचित में उसी में गर्भित हो जाएंगे। आपने भगवान की पूजन की ना, तो देव गुरु शास्त्र तीनों की पूजन रहती है। तो गुरु भी आ गए उसमें कि नहीं आ गए। और यदि पूजन भावों से भर के कर ली, जो पूजन में कहा जा रहा है वो क्या है, बस फॉर्मेलिटी नहीं मानना, स्वाहा स्वाहा नहीं करना। जो पढ़ते हो ना विनय पाठ में या पूजन में भी, तो उसके भावों तक जाना। पढ़ते तो कैसे हो, बड़े जोर जोर से पढ़ेंगे, अपन गा के पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ना चाहिए क्या महाराज जी? पढ़ना तो चाहिए, किंतु उसमें क्या कहा जा रहा है इस ओर भी ध्यान दो। कैसे पढ़ते हो? तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो। ऐसे भाव आते कभी पढ़ते अपने, हे भगवान हम आपके बिना ऐसे तड़प रहे थे, ऐसे हम व्याकुल हो रहे थे जैसे जल के बिना मछली। होती है ऐसी तड़पन? नहीं। कोई हमारा हितैषी चला जाएगा, पत्नी माए के चली जाएगी, बच्चे मामा के चले जाएंगे, तब तो तड़पेंगे हम, होता है कि नहीं? ऐसे प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, भगवान आपके दर्शन कब हो, ऐसी तड़पन होती क्या? तो यदि हम भावों को छू जाएं थोड़े से भी पूजन में, तो हमारा स्वाध्याय भी हो जाता है। समझने का प्रसाद करना। देवगुरु शास्त्र की पूजन हो गई तो देव की पूजा भी हो गई, गुरु की पूजा भी हो गई, शास्त्र की भी हो गई। और यदि भावों तक छू गए तो आगे स्वाध्याय भी हो गया। देव पूजा गुरुपाद स्वाध्याय, संयम। यहाँ बैठे हो ना, तब कोई मोबाइल चला रहा है क्या? कोई किसी भी प्रकार से यहाँ वहाँ देख रहा है क्या? 5 इंद्रियों को अपने बस में रख के बैठे हो ना, तो क्या है संयम? क्या है? 5 इंद्रियों मन को थोड़ा सा संयमित रखना, इसी का नाम संयम है। तो संयम हो गया। देव पूजा गुरुपाद स्वाध्याय संयम। तब क्या है? अभी आपने प्रारंभ किया अभिषेक पाठ, 9 बार नमकारण पढ़ा।
अब नौवार नमोकारानंद का अवसर जब भी आपको आता है, अभिषेक करते समय, पूजन करते समय बिल्कुल मुनिमत खड़े हो जाओ, दोनों अपनी बाहों को नीचे लटका करके, आंख बंद करके, और बढ़िया श्वास से, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर आया है आपके लिए, और तो आता नहीं। उस नमोकान मंत्र को बिल्कुल ऐसे पढ़ो जैसे 4 महीने जंगल में मुनि महाराज खड़े रहते हैं, या मुनि महाराज सामायिक में खड़े रहते हैं, ऐसे बिल्कुल विशुद्धि के साथ यदि आप नमोकान मंत्र पढ़ते हैं तो यही कायुसर तो आपका तप हो गया। अरे भाई 1 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं, 1 सेकंड के लिए पढ़ रहे हो, तो उतना ही हो गया, तो ये आपका तप हो जाएगा। और यदि आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान कर देते हैं, कुछ द्रव्य का दान भी होता है ना, यदि जो व्यक्ति आता है उस समय का दान भी होता है। अगर आप समय का दान कर दो तो रोज पूजन कर सकोगे। तो कैसे करवाना? आज देशपूजन जी, कुलभूषण जी, भगवान का अभिषेक कैसे करना? क्यों भैया हैं? यहाँ पे पूजन करने तो आए हो आप, पर कैसे करना भगवान का? क्योंकि ध्यान रखना, दान ही ऐसी वस्तु है जो आपके किए हुए सुबह से लेकर के शाम तक जो आपने उन अशुभ कर्मों का आश्रय किया है, उन कर्मों को धोने के लिए ये कर्म कीचड़ के समान है और दान पानी के समान है। धोना चाहते हो कि नहीं? हर व्यक्ति चाहेगा कि नहीं? धोना चाहेगा। अगर वो कीचड़ लग गई है, उसको हम नहीं धोएंगे ना, तो फिर गंदे होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। अभी तत्वासुध की क्लास चल रही, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे 108 दरवाजे कर्मों के आने के। अब उन दरवाजों में, 108 दरवाजों में कुछ अशुभ है और कुछ शुभ है, शुभ कमी है। उस श्रावक के लिए तो, और मुनि महाराज तो हम लोग तो तपस्या करते ही रहते हैं, आप क्या करते हो? आपके 108 दरवाजे खुले हैं, उन दरवाजों को बंद करने का थोड़ा सा अवसर आता है, तो वो आता है पूजन के समय, दान के समय, उससे ही आपका पाप धुलता है। तो ऐसे अवसर आपके सामने आता है, सभी लोग ऐसा मन बनाएं, क्योंकि आगम में आया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या 1 सेकंड को भी हमारा कर्म बंद रुकता नहीं, 1 सेकंड को भी। एक जगह हमने बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी थी, जब एमपी में थे हम, उज्जैन में हम लोग, एक वहां पे दरवाजे पे एक पंक्ति लिखी थी, आश्रव जारी है, शुभ या अशुभ, ये आपको सोचना है। दोनों प्रकार का आश्रव है, कर्मों का आना हो रहा है, 1 सेकंड को भी नहीं रुक रहा। अब शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है? अगर शुभ का आगमन हो रहा है तो फिर से आपको मनुष्य जीवन भी दिला सकता है वो, और देव पर्याय को भी दिला सकता है, और देव से आकर के फिर मनुष्य बन के, मुनि महाराज बन के आप भी प्रभु भी बन सकते हो। आप भी ऐसा शुभ कर्मों का आश्रय होने से ही होगा। और यदि अशुभ का आश्रय हो रहा है तो आपको ऐसी जगह ले जाएगा वो अशुभ आश्रय कि ना खा पाओगे, ना सो पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कौन सा स्थान है सब? पशु या नरक? इनको हर कोई डंडा लेके मारते ही भटकता है पशुओं को, और नरक में तो कुछ है ही नहीं। ऐसा वातावरण है कि हार्ट पैर हो जाए वहां पे, तो अपन जैसे व्यक्ति वहां की क्षणिक भी हम वहां की झांकी देखने तो मनुष्य, ऐसा वातावरण है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना सोने को है, कुछ भी नहीं वहां पे। ऐसे स्थान पे पहुंच जाओगे। इसलिए सभी से कहना है, थोड़ा इन गुरुओं की वाणी पे विश्वास करके, आप अब पाप का अर्जन तो कर ही रहे हो, तो उस पाप के अर्जन को करके इकट्ठा करते जा रहे हो, पापी पाप धोते भी जाओ। इसलिए 6 आवश्यक बदलाएं हैं कि प्रतिदिन भगवान की पूजन करो, प्रतिदिन दान करो, प्रतिदिन शब्द आया है यहाँ पे। क्या? देव पूजा गुरुपासी, स्वाध्याय संयम तपा, दानश्चेति श्रावकाणाम, सट कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन करो, तो प्रतिदिन के प्रतिदिन कुछ कुछ कम होता जाएगा, तो ज्यादा संग्रह नहीं होगा।
किंतु आज फुर्सत नहीं आपको, हम नहीं है। तो यहाँ पर ये पावर हाउस है, ये देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान पावर हाउस के समान है। ये पूरा का पूरा कुंथलगिरी क्षेत्र ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ है कि जो यहाँ स्पर्श कर लेना वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि इन्होंने एक घोर उपसर्ग को सहन करके इन देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान ने और केवल ज्ञान भी यहाँ पे प्राप्त किया, दीक्षा भी दी, केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ और मोक्ष भी यहीं से प्राप्त हुआ। 3 कल्याण करके यहीं पर हुए। ऐसा पावरफुल ऊर्जा से भरा हुआ इस क्षेत्र है। तो इनके दर्शन करके आज समझ लो बाजार का दिन है। बाजार करते ना आप, तो आज समझ लो बाजार का दिन है, क्योंकि पूरे हफ्ते कमाई नहीं होती है ना, तो बाजार के दिन एक ही दिन में माला माल व्यक्ति हो जाता है। तो है ना, कौन सौभाग्य प्राप्त करेगा आज यहाँ पर। हम यहाँ पर बोली वोली लगाना उचित नहीं समझते हैं। प्रभु के दरबार में अभी एक मांगलिक अवसर आपके सामने है। मैं अभी देख के आया, कमेटी बहुत दिन से विचार बना रही है, किंतु अभी तक वो तैयारी नहीं कर पाई। और शायद महाराज जी ने भी कोई मुहूर्त अभी नहीं बताया उनको। 20 तारीख को बोलियां तो लग गई, किंतु कलश स्थापित अभी तक नहीं हुए। वैसे तो हम लोग के चातुर्मास में कलश स्थापित होते ही रहते हैं, दिवाली के एक दिन पहले तक भी, क्योंकि दिवाली का अनुष्ठान हो वही एनर्जी मिल जाए आपको, और जो जितने पहले कर देगा तो उसको भी। तो यहाँ पर काल चातुर्मास का कलश सबसे बढ़िया कार्य तो ये रहेगा, आप अपने घर में ऊर्जा को ले जाएं यहाँ पर, इस चातुर्मास की भी उस क्षेत्र की ऊर्जा को, तो आप चातुर्मास कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जिस किसी के व्यक्ति के भी भाव हो तो आप चातुर्मास का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। अभी हमारे अशोक जी बता देंगे कि सबसे कम निछावर राशि वाला कलश कौन है और सबसे ज्यादा वाला कौन है ना। एक ये अवसर आपके सामने है, और एक दूसरा अवसर अभी परम पूज्य निर्यापक स्वामी श्री वीर सागर जी महाराज ने हमसे कहा, ये अवसर भी आप श्रावकों को दे सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को, ये ऐसा महान क्षेत्र है, अपन को सुरक्षित करना है। और सुरक्षित कब होता है, जैसे कुंडलपुर है ना, कम से कम 5-10 करोड़ रुपया लगा करके 10-20-25 करोड़ भी लग गए होंगे, पर वहाँ के बहुत ही एक समझदार श्रावक वीरेश सेठ जी थे, उनने दिमाग लगाया और पूरे क्षेत्र की बाउंड्री वाल बनवा दी। तो अब उसमें कोई भी व्यक्ति, सरकार भी कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि भाई ये क्षेत्र की जमीन है, ये क्षेत्र की बाउंड्री है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही प्लानिंग बनाई है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसके सदस्य बन करके आप जुड़ सकते हैं और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज शांति धारा, एक पंथ दो ही काज, सोने में सुहागा, पूजन में अभिषेक, शांति धारा भी भगवान का प्रथम अभिषेक। सर्वप्रथम चयन कर लें अशोक जी, कौन यहाँ पर प्रभु का, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान का जो महान ऊर्जा से भरे हुए भगवान है, उनका अभिषेक करेंगे। फिर यहाँ पे पांडु शिला पर भी श्री जी को चौदरबिंद बन करके कौन विराजमान करेंगे। ऐसा सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं और अपना पुण्य का भंडार भर सकते हैं। यहाँ की पावर ऊर्जा को आप ले जा सकते हैं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक स्वामी श्री वीर सागर जी महाराज की। सर्वप्रथम यदि किसी की कलश की भावना हो तो पूछ में परम पूज्य धवल सागर जी महाराज में नमाया वैभव वर्धमान हंजे। बाद में बोल देना, आप अभी से शुरू करो। महाराज जी जितने हो जाए एक साथ बोल देना। चलो अभी से करेंगे विष्णु। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं वरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनेन जिन्म विशेषामि ते स्वाहा। श्रीतोत्तम भवैर्नीरै क्षीरवारिधि रूप कई स्नपयामि सुजन्मातान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतान जन स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतान जन स्नपयामि ति स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतान जन स्नपयामि ति स्वाहा। चलिए ये चारों बोली वाले अंदर अभिषेक कर ले, पहले आ जाओ, अंदर आ जाओ आप। चलिए आप झाड़ी दे दो पहले सबको, हमारे अभिषेक कर ले, उसके बाद झाड़ी दे दो। हाँ करो।
चलिए भैया, ये जिनकी शांति धारा वाले वो भी अंदर खड़े रहे साइड में, और इनको अभिषेक कर लें दो बोली वालों को एक बार, है ना? बोली वालों को अभिषेक कर लें दो। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलिन स्प्यामिति स्वाहा। 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 चलिए बाहर वाले लोग, बाहर वाले बाहर आ जाएं शांति धारा के लिए। अब अभिषेक करके बाहर आ जाओ जल्दी से। इसके बाद में शांति धारा होगी, फिर क्रम से लाइन बना लेना, 2 लाइन बना के एक तरफ से आना लाइन और इधर से बाहर निकलना, सबको अभिषेक करने का मौका मिलेगा। चलिए हमारे जो अभिषेक करके बाहर आ रहे हैं, चलिए धोती दुपट्टों में नाम आए, इन सब के नाम योगेश जैन, अंशुल जैन, बहुत बहुत अनुमोदना। प्रवीण कुमार, जतिन कुमार जी, प्रतीक कुमार जी, निखिल, बबीता, पदमचंद जी जैन, पराग जैन, रवि जैन, काजल जैन, पलक जैन, बहुत बहुत अनुमोदना। वीरेन वर्धमान जी, पाटिल मीरज। और किसी को भी नाम देना हो, शांति धारा में अपना नाम बुलवाना हो, कृपया अपना नाम शीघ्र दे देवे। चलिए शुरू करें शांति धारा। बाहर आ जाओ, 2 लोग शांति धारा करने के लिए आ जाओ। बोले देवादेव श्री कुलभूषण श्री सूसर जी भगवान की, भैया भगवान के महाअभिषेक महामहोत्सव की। चलो बेटा तुम बाहर आ जाओ। चलिए झारी कितनी है अंदर? झारी बताओ मेरे को। एक और चाहिए, एक और लो। 2 झारी दो, 3 झारियाँ कम से कम अभिनंदन में। और बाकी चेंज करते रहना, एक दूसरे को हाथ लगा लेना, चेंज कर देना बीच में। महाराज जी शुरू करो महाराज जी। चलिए। ओ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों सर्वेषां शान्तिकर्तॄणां पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम ज्वीं श्वीं हम सम झम वम ह्रः यः सः छां छीं छूं छीं छीं छौं छौं छं छः छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठा ठा शान्तिकर्तॄणां श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान A.K. जैन साहब, संगीता जैन, आशीष जैन, नेहल जैन, सहारनपुर परिवारस्य, ऋतुराज जैन, प्रभावती जैन, गरिमा अविराज, धिया जैन, तालभेद, नितेश, प्रिंसी, नित्य, नरेंद्र, सिरिता, सागर, दर्शिका, द्रव्यम, बार शिवनि समस्त सपरिवारस्य, कुमारी त्विषा, स्वाति, अभिनंदन, चंद्रगुप्त, इंगलवार, पुणे निवासन सपरिवारस्य, सुमित, ज्ञानचंद जी जैन, ज्ञानवी, ऋषि, हितेशी जैन, पुणे समस्त परिवारस्य, राजेंद्र जैन, स्वाति जैन, सुधा जैन, पुणे निवासी समस्त परिवारस्य, निर्मल जैन, अनमोल जैन, रुचि जैन, पिहू जैन, कानपुर निवासी समस्त परिवारस्य, वैभव वर्धमान पुहंजे, विनय हांजे, सहना, रतन, पारस, अरहम, हंजे परिवार समस्त, पद्मचंद जैन, पराग जैन, रवि जैन, काजल जैन, पलक जैन समस्त परिवारस्य, वीरेन वर्धमान जी, पाटिल मीरज समस्त परिवारस्य, प्रवीण कुमार, जतिन कुमार, प्रतीक कुमार, निखिल, बबीता, ग्वालियर निवास परिवारस्य, योगेश जैन, अंशुल जैन, खुरई छत्तीसगढ़ समस्त परिवारस्य, विशाल सोन टक्के, ईशिका, ईशान, पुणे निवास समस्त परिवारस्य। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वभक्त परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परिषद वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम वृषभादया श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परमंगल नामधेया सर्वेषां यामुतिच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुतिच सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्व शंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय
दिव्य तेजो मूर्तये मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय लोग खड़े क्यों हो गए? अनंत चतुष्टय सहिताय बैठ जाओ ना, समांश बैठने का कहा था। समांश सभी लोग के बैठ जाओ। लज्ञा लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश बैठ दोष जाओ रहिताय षट चतुर्गुण संयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर सुखास्पदाय लोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घातिकम शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संगस्त परम पूज आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज पूज निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज मुनि श्री परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज केसलोच पारणा सानंद संपन्नार्थम मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज विशेष से स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज मुनि श्री विशेष स्वास्थ्य उत्कृष्ट सागर लाभार्थम। जी महाराज नमेश सागर जी महाराज बहास्वर सागर जी महाराज विशेष से स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा क्षुल्लक गणानाम विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा उपस्थित आगंतुक भवजनानाम आज के श्रावक श्रेष्ठी साधना करती नाम श्री एके जन संगीता जन आशीष जन नहल जन समस्त परिवार से ऋतुराज जन प्रभावती जन गरिमा विराज धिया जन तालबेट समस्त परिवार से नितेश प्रिंसी नित्य नरेंद्र स्थिता सागर दर्शिका द्रव्यम बारसिंह समस्त परिवार से कुमारी त्रिषा स्वाति अभिनंदन चंद्रगुप्त इंगलवार पुणे निवासी समस्त परिवार से सुमित ज्ञानचंद जी जैन ज्ञान वीरुषि हितेशी जैन पुणे समस्त परिवार से राजेंद्र जैन स्वाति जैन सुधा जैन समस्त परिवार से निर्मल जैन अनमोल जैन रुचि जैन पीहू जैन कानपुर निवास समस्त परिवार से समस्त धोती दुपट्टा देने वाले परिवार से व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं धनन्तु श्री जिनावी से पूजन प्रसादात सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्तये नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय रोगापनतु विनाशनाय सर्व परक शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रूम रोम रास यौसा नमः सर्वेषां सर्वविघ्न शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा सर्वेषां कामं दा बिंद बिंद प्रति कामं चिंचिंदा बिंद बिंद बलि कामं चिंचिंदा बिंद बिंद क्रोधं पापं वैरं च चिंचिंदा बिंद बिंद अग्निवायुवयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वशत्रुविघ्नं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वराजवयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वोपसर्गं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वविघ्नं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वचोरदुष्टवयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वसर्वचिकित्सादिवयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वग्रहवयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वदोषों व्याधिं डामरं च चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वमन्त्रं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वाघातं प्रघातं च चिंचिंदा बिंद बिंद सुरोगं कुष्ठरोगं सुरोगं जरोगं च चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वनरमारीं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वगजासगोमसजमारीं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वसस्यधान वृक्षता गुल्म पत्र पुष्पफलमारीं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वराष्ट्रीयमारीं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वपूर्वता साग्निलाग्निवयानि चिंचिंदा बिंद बिंद सर्ववेदनीयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वमोहिनीयं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वापस्मारीं चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वेषां अशोकर्मजनित दुःखानि चिंचिंदा बिंद बिंद दुष्टजनकृतान् मन्त्रदन् दिष्टि शमशति दोषान् चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वदुष्ट देवतानां वीरनरनार्ष योगिनिकर दोषान् चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वाष्टकुली नाग जनित विस्मयानि चिंचिंदा बिंद बिंद सर्वस्थावर जंगम वृक्ष सर्पादिकर दोषान् चिंचिंदा बिंद सर्वसिंह अष्टपदादिकर दोषान् चिंचिंदा बिंद पर शत्रुगत मारण उच्चाटन बलिवेशन मूल वशीकरणादि दोषान् चिंचिंदा बिंद बिंद ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रविक्रम सत्यजुवर सौरवीर शान्तिः पूरा पूरा सर्वजीवानन्दनं कुरुकुरु जनानन्दनं कुरुकुरु भव्यानन्दनं कुरुकुरु गोकुलानन्दनं च कुरुकुरु सर्वराजानन्दनं कुरुकुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्तनम सुमानंदनम कुरुकुरु सर्वानंदनम कुरुकुरु स्वाहा यस्सुखं तिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते शान्तिरस्तु तथास्तु सिंहस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु कुरुकोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विद्याय नमो रन्तानो राम सब शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विद्याय नमो रन्तानो राम सब शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य उषा अनाहत विद्याय नमो रन्तानो राम सब शांति गुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखपरैर्द्यागे त्वासुनल्पम धीरं वीरं गरीरं निरुपमुपनय त्वातरुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रसन्नेश्वरतुच्चै प्रतापं
कांतिम शांतिम समाधिम विद्युक्तामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्ति भगवान जी। चलो बैठ जाओ। देखो आप खड़े हुए ना, सबने अंतराय डाला है, उन महिलाओं को भगवान दिखे नहीं। आप क्यों खड़े हुए? नीचे बैठ के शांति धारा जिनकी बोली है वही हाथ लगा दे, और जिसने भी झारी को हाथ लगाया सब 500 रुपया यहाँ पर दान में दे के जाएंगे। जिन्होंने शांति धारा का नहीं, 500 सस्ता कर रहे हो, 500 नहीं, एक धोती दुपट्टा तो देंगे, एक धोती दुपट्टा। जिन्होंने भी झारी को हाथ लगाया है, तुम्हारी बोली नहीं है क्यों हाथ लगाया? जो बोली है वो पुण्य क्या कर होता है? सुनो तो, सभी लोग बुरा नहीं मानना, ये कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था भाति शशांक काय चितम त्रिगिते भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम बृहस्पति मध्ये छत्रस्य स्थापयामि कुन्दावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुः कलधोते कांतम उदच शांक शुचि निरजर वारिधार मुचे स्तटम सुरगिरेरिवशात कुंभम। ओम बृहस्पति मध्ये चमरद्य स्थापयामि। चलिए जिन्होंने शांति धारा की महाराज जी से गंधोदक ले लेंगे। देखो, और